आज हम पढ़ रहे हैं अष्टमय पाठ है, अर्थात चैप्टर नंबर 8, और पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वज है। त्रिवर्ण ध्वज है अर्थात तिरंगा झंडा। ठीक है, तो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स्व उत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। तो क्या हो रहा है, देखो, केचन यानी कुछ, केचन कुछ, बालकः यानी बालक, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह है, ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साह यानी उत्साह पूर्वक, गच्छन्त यानी जाते हुए, परस्परम यानी आपस में, संलपति यानी संलपन्ति यानी बात करते हैं। ठीक है, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, बातें कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं। देवेश है, तो देवेश नाम का एक बालक है, देवेश नाम का, वो कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवस है ना। अद्य यानी आज, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालय से, अस्माकं यानी हमारे, ठीक है, विद्यालय से यानी विद्यालय के, प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, ध्वजारोहणम ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। आज, आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल सर ध्वजारोहण करेंगे अर्थात झंडा फहराएंगे। ठीक है, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तोष्यन्ति। ठीक है, तो छात्राश्च और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज क्या होगा, आज हमारे प्राचार्य महोदय वो क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे, और छात्र और छात्राएं क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में, च और अंत यानी अंत में, मोदकानि, मोदकानि यानी लड्डू, अंत में लड्डू, मिलिष्यन्ति यानी मिलेंगे, और अंत में क्या मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। होता है क्या ऐसा, हर बार होता है, हमारे विद्यालय में भी होता है, सब जगह पर होता है ना। पहले क्या होता है, झंडा फहराया जाता है, फिर बच्चों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद अंत में लड्डू दिए जाते हैं, है ना। डेविड है, तो डेविड नाम का बालक है, वो कहता है सुचे, हे सुची, जानासी तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश है, हमारा झंडा कैसा है। कि हे सुची, अरे सुची, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। तो सुची कहती है, सुची नाम की बालिका है, वो कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः अस्ति, है ना। तो हमारे देश का झंडा 3 रंग का है। कैसा है, 3 रंग का है। हमारे देश का झंडा वो क्या है, 3 रंग का है। तो सलीम है, तो सलीम नाम का बालक कहता है रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, हे रुचि, अयम यानी ये है कौन, झंडा, है ना। त्रिवर्ण कथम, 3 रंग का कैसे, है ना, कि यह झंडा 3 रंग का कैसे है। तो देखो, तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, त्रयः यानी 3, वर्ण यानी रंग, सन्ति यानी है, इस झंडे में 3 रंग है, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए तिरंगा है। ठीक है, किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम क्या, तुम एतेषां इन वर्णानां रंगों के, नामानि यानी नाम, जानासि यानी जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। अरे जो तिरंगा झंडा उसमें 3 रंग है, तो इन 3 रंगों के नाम जानते हो क्या आप। सलीम है, सलीम कहता है अरे केसर वर्ण है, श्वेत, श्वेत है, हरित है, च एते त्रयः वर्णः। तो सलीम कहता है अरे हाँ मैं जानता हूं, सलीम कह रहा है ना,
केसर वर्ण है केसरिया रंग, श्वेत है श्वेत सफेद रंग, हरित है यानी हरा रंग, च और एते यानी ये त्रय वर्ण, ये तीन रंग है ना। अरे केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, ये तीन रंग है इसमें, है ना। देवेश है तो देवेश कह रहा है अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं, है ना। किसके सूचित क्या सूचित करते हैं ये, अरे अपने झंडे में जो तीन रंग है ना, कौन कौन से, केसरिया सफेद और हरा, ये जो तीनों रंग है वो क्या सूचित करते हैं, हमें कोई ना कोई संदेश तो देते ही है ना। तो क्या सूचित करते हैं ये, तो सलीम कहता है सुनो सुनो, केसर वर्ण है शौर्य से, केसरिया रंग शौर्य अर्थात सूरवीरता का, श्वेत है सत्य से, और सफेद रंग है वो किसका, सत्य का प्रतीक है, ठीक है। हरितस्य और हरा रंग समृद्धि सूचक, हरा रंग है वो किसका सूचक है, समृद्धि का सूचक है ना, समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। तो केसरी रंग सूरवीरता का, सफेद रंग सत्यता का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। सूची कह रही है, सूची नाम की बालिका वो कह रही है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम क्या एतेषां इन वर्णानाम यानी रंगों का अन्यदपि और भी महत्वम है, यानी और भी महत्व है क्या, अरे जो रंग है इनका और भी कोई महत्व है क्या, ठीक है। ओके तो फिर देखो डेविड कह रहा है, कौन कह रहा है, डेविड क्या कह रहा है, आम कथम न, हाँ क्यों नहीं, ध्वज से ऊपरी स्थित है केसर वर्ण है त्याग से उत्साह से च सूचक है, ध्वज से ऊपरी स्थित है, झंडे के ऊपर स्थित, झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण केसरिया रंग, त्याग से त्याग का, उत्साह से उत्साह का, च और सूचक यानी प्रतीक है ना। तो झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, त्याग और उत्साह का प्रतीक है, ठीक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है सात्विकताया सुचिताया च द्योतक है ना। तो मध्य स्थित है यानी बीच में स्थित श्वेत वर्ण है सफेद रंग, कौन सा रंग, सफेद रंग, है ना। सात्विकताया यानी सात्विकता और सुचिता, सुचिता अर्थात सत्यता, च द्योतक है, द्योतक यानी प्रतीक है ना। तो बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और सत्यता का सूचक है। अधः स्थित है, अधः यानी नीचे, अधः यानी नीचे, स्थित यानी स्थित, हरित वर्ण है हरा रंग, अधः यानी नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधराया पृथ्वी का, सुषमाया सुंदरता, उर्वरतायाश्च और उर्वरता अर्थात हरियाली का, द्योतक यानी सूचक है, प्रतीक है, ठीक है। तो नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता, उर्वरता अर्थात हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। अब आगे आओ तेजिंद्र, तो तेजिंद्र नामक बालक कहता है सूचे, अरे सूची ध्वजस्य मध्य एक नीलवर्ण चक्र वर्तते, कि हे सूची ध्वजस्य मध्य, ध्वजस्य मध्य यानी झंडे के बीच, झंडे के बीच, बीच में एक है, एकम यानी एक नील वर्ण है नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र है ना। कि हे सूची झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है क्या बीच में एक चक्र, देखते ना हम झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है ना। तो सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, ये तो कह रहे हैं कि सूची क्या तुम है ना कि बीच में चक्र है, क्या तुम जानते हो कि इसके बारे में, तो आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह इसे अशोक चक्र कहते हैं, जो बीच में चक्र स्थित है उसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं, ठीक है। एतत् प्रगत्य न्याय से च प्रवर्तक है, ठीक है। तो यह अशोक चक्र है ना, इसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं, ठीक है। एतत् प्रगत्य न्याय से च प्रवर्तकम, एतत् यह है प्रगत्य यानी प्रगति, न्याय से च और न्याय का, प्रवर्तक यानी सूचक है या प्रतीक है, यह प्रगति और न्याय का
प्रतीक है। तो बीच में जो चक्र लगा वो क्या करता है, हमेशा प्रगति और न्याय इसका सूचक है ये, ठीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सारनाथ में क्या है, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् एव उसी से ही यह है, एतत् यानी यह है, गृहीतम यानी लिया गया है, उसी से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अरे जो अशोक चक्र है वो कहां से लिया गया है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है ना वहीं से इस चक्र को लिया गया है, ठीक है। प्रणव है तो प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 अराह सन्ति, अरा अरा यानी तीलियां, अरा यानी तीलियां, है ना। तो इस चक्र में 24 तीलियां है, ठीक है। इसमें कितनी तीलियां हैं, 24, 24, ओके। मेरी, तो मेरी नाम की बालिका है वो कह रही है भारत से संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वज से स्वीकरणम जातम, है ना। तो भारत से यानी भारत की संविधान सभायां, संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 22 जुलाई 1947 को, है ना, वर्ष यानी वर्ष समय में, है ना, समग्रतया यानी पूर्ण रूप से अस्य ध्वज से इस झंडे को स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो इस झंडे को कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या कर दिया गया, इस झंडे को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, अर्थात आजादी से भी पहले, है ना। तेजिंद्र है तो तेजिंद्र कहता है देखो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है ना। अस्माकं त्रिवर्ण यानी हमारा तिरंगा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, सूचक है ना। तो राष्ट्र गौरव का प्रतीक है और स्वाधीनता का प्रतीक है, ठीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, है ना। तो क्या होता है देखो, इसलिए अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस को अस्य ध्वज से इस झंडे का उत्तोलनम यानी फहराया, समारोह पूर्वकम भवति समारोह पूर्वक होता है, यानी इस झंडे को पहराया जाता है, उत्तोलनम यानी पहराया जाता है, समारोह पूर्वक यानी पूरे कार्यक्रम के साथ में इसको क्या करते हैं, इस झंडे का पहराया जाता है, ठीक है। जय तु त्रिवर्ण ध्वज है जय तु भारतम, है ना, तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे तिरंगे झंडे के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें कौन कौन से रंग है, कौन कौन सा रंग किसका प्रतीक है, और ये झंडा है वो कब संविधान सभा द्वारा लिया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था, और इसमें जो अशोक चक्र है वो कहां से लिया गया था, इनके बारे में इसमें बताया गया। ओके, थैंक यू।